Good afternoon, everyone. We will do this sum now. On 1st April 2012, a limited company issued 5,000 13% debentures of ₹100 each at par. तो डेट दिया हुआ है इशू का, कभी इशू हुआ है डिबेंचर इशू मतलब मार्केट में ये डिबेंचर्स को सेल किया 1 अप्रैल 2012 को 1 अप्रैल 2012 को, और उस दिन how many debentures were sold? 5,000 13% debenture at par 100 rupees का, but redeemable repayable at 5% premium. जब डिबेंचर्स इशू होते हैं तभी पता रहता है कि रिडेम्पशन कैसे होने वाला है, तो रिडेम्पशन होने वाला है 5% प्रीमियम में. Holders of these debentures have an option to convert their debentures into equity share of ₹10 each at a premium ऑफ ₹2 पर शेयर. तो यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स है इनको एक ऑप्शन दिया गया कि ये लोग रिडेम्पशन के टाइम पे क्या कर सकते हैं, 12 रुपीज का शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिबेंचर्स को. दीज आर convertible debentures who at the time of redemption can be converted into equity shares. तो इनके पास ये ऑप्शन है कि ये लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कन्वर्जन में ये अगर इक्विटी शेयर्स लेना चाहते हैं तो उनको वो मिल जाएगा. At the end of the third year, interest for 1 year had accrued. Accrued मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग था 1 साल का. थर्ड ईयर जब आया तो 1 साल का इंटरेस्ट जो था, ओनली 1 ईयर का इंटरेस्ट जो था वो आउटस्टैंडिंग था एंड इट रिमेन्ड अनपेड. accrued का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग एंड इट रिमेन्ड अनपेड, इसको पे नहीं किया. On that date, a debenture holder of 400 debentures notified his intention to convert his debenture into equity share. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो इशू, सो दे से मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू. इशू का एंट्री पास करना है, इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है उसका एंट्री पास करना है एंड रिडेम्पशन का एंट्री पास करना है. रिडेम्पशन यहाँ पे 400 डिबेंचर है जो अपना शेयर को कन्वर्ट करना चाहता है इक्विटी शेयर में. सो we have to pass the entry for that conversion, that redemption. So let us start the sum. Let us start this sum. So let us insert the table. Let us insert the table. Date, particular, rupees. एडजस्ट करते हैं इसको. Date, so यहाँ पे इशू कभी हुआ 2012 अप्रैल 1 को. 2012 अप्रैल 1 को what happened, a limited company issued 5,000 debentures. तो डिबेंचर जब इशू करेंगे तो what will come, मनी will come. कितना डिबेंचर इशू किया, 5,100 रुपीज का डिबेंचर इशू किया. तो क्या क्रिएट होगा, लाइबिलिटी 13% डिबेंचर्स अकाउंट. और हम जब इशू करेंगे तो
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देने वाले हैं। सॉरी सॉरी, जब हम रिडीम करेंगे तब हम प्रीमियम देने वाले एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो जब हम इशू करते हैं, इशू के टाइम ही हम रिडेम्पशन का भी एंट्री पास करते हैं। तो 5000 जो डिबेंचर्स हैं उनको 5% का प्रीमियम मिलने वाला है। तो 100 रुपीज का 5% इज 5 रुपीज। यू गेटिंग माई पॉइंट हियर। 1 अप्रैल 2012 को लिमिटेड कंपनी ने 5000 डिबेंचर्स इशू किया, 100 रुपीज एट पार में इशू किया, बट रिडेम्पशन प्रीमियम में होने वाला है 5% प्रीमियम। तो एक शेयर अगर 100 रुपीज का है, उस पर 5% का प्रीमियम है, तो 100 का 5% इज 5 रुपीज। तो 5000 पे 5 रुपीज का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये प्रीमियम मतलब हम एक्स्ट्रा पैसा पे करने वाले हैं। जब हम शेयर इशू करते हैं पार में और रिडेम्पशन करते हैं प्रीमियम में, तो हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो रहा है। हम जब इशू कर रहे हैं डिबेंचर को तो हमें लॉस हो रहा है, बिकॉज वी आर गिविंग मोर अमाउंट ऑन रिडेम्पशन। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हो रहा है? 5000 डिबेंचर में 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। सो ये देखो, कैश बैंक अकाउंट 5000 इंटू 100 इज 5 लाख। तो डिबेंचर क्रिएट हुआ 5 लाख का, और हम प्रीमियम दे रहे हैं 5000 इंटू 5 विच इज कमिंग टू 25,000। तो हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे रिडेम्पशन में, तो ये कंपनी को लॉस हो रहा, लॉस ऑन इशू, तो 25,000। तो इसको बोलेंगे बीइंग डिबेंचर इशूड, being debentures issued at par, being debentures issued at par and redeemable at premium, and redeemable at premium, redeemable at premium। सो ये हमारा इशू का एंट्री हो गया। इशू का एंट्री होने के बाद हमसे पूछा है इंटरेस्ट के लिए भी एंट्री दो। हमें बोलते हैं इशू का एंट्री पास करना है, इंटरेस्ट का एंट्री पास करना है, और रिडेम्पशन का एंट्री से एट द थर्ड ईयर जो है ये 2012 है, तो थर्ड ईयर इज 2013 14 15। तो 2015 में कभी एंड में, थर्ड ईयर एंड अगर अप्रैल में स्टार्ट होगा तो एंड विल बी 31 मार्च, एंड विल बी 31 मार्च। तो हमें ये टाइम पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। कौन सा इंटरेस्ट? डिबेंचर इंटरेस्ट 1 साल का। क्वेश्चन में प्रॉपरली दिया, देखो, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एक्रूड एंड रिमेन अनपेड। सो ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है। सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग। जब भी हम लोग अनपेड है मतलब आउट एक्रूड है मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए ना। तो 5 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 13% इंटरेस्ट है। हाउ मच? 13% फॉर 1 ईयर। सो 1 ईयर का ही सिर्फ आउटस्टैंडिंग है। दिस इज कमिंग टू हाउ मच? दिस इज कमिंग टू 65,000। मतलब इतना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। being 1 years interest due on debentures, 1 years इंटरेस्ट ड्यू भी बोल सकते हैं या आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं ऑन डिबेंचर्स। सो इसके बाद ही हमने इंटरेस्ट का एंट्री पास किया। इसके बाद हम क्या करेंगे? रिडेम्पशन का एंट्री पास करेंगे। कितना डिबेंचर है? वी आर टॉकिंग अबाउट 400 डिबेंचर्स।
वी आर हियर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज कन्वर्जन एक्सेप्ट किसका मिला है, 400, हमें सिर्फ उतने का ही पता है, बाकी का हमें कुछ नहीं पता। सो 400 डिबेंचर्स ने अपना नोटिफिकेशन दिया दैट दे वांट टू कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी। तो पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे, 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। इसके बाद प्रीमियम है, रिडेम्पशन में 5%, 5 रुपए का प्रीमियम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने वाले हैं, तो उनको पेमेंट होने वाला, रिडेम्पशन होने वाला 100 रुपीज मिलेगा, और उनको प्रीमियम भी मिलेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। कितना, 400 डिबेंचर को 5 रुपीज का प्रीमियम मिलेगा। तो ये पूरा पैसा किसको मिलने वाला है, डिबेंचर होल्डर्स को। किसको मिलने वाला है, डिबेंचर्स होल्डर को, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना होता है, दिस इज 40,000, दिस इज हाउ मच, दिस इज 2,000। सो टू, सॉरी, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, से दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 42,000। सो बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये 400 नहीं होता ना, तो हम अज्यूम करते हैं सबने ये चीज के लिए हाँ बोला है, इक्विटी शेयर एक्सेप्ट करने के लिए सबने हाँ बोला, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है ओनली 400, तो उस हिसाब से हम सिर्फ 400 का एंट्री पास करेंगे। बाकी 4,600 5,000 में 400 ने अपना इंटेंशन दिया, बाकी 4,600 का कुछ भी एंट्री नहीं, कुछ भी बोला नहीं है, तो हम कोई इफेक्ट नहीं देंगे, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। बीइंग amount due on redemption, being amount due, being amount due on redemption। इसके बाद now we will have to pay करते हैं। let us go to working note। हम क्या देने वाले हैं यहाँ पे, सेम डेट को हम डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर जो क्रेडिट में है वो अब डेबिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उनको कैश नहीं दे रहे, इनको क्या दे रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितने का है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपीस का है, 10 रुपीस का है, बट हम 2 रुपए का प्रीमियम भी देंगे। मीन्स यहाँ पे कन्वर्जन कैसे हो रहा है, कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो हमें यहाँ पे जब भी प्रीमियम में इशू करते हैं तो प्रीमियम का पैसा हमेशा ध्यान में रखो, हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में स्टोर करते हैं। जब भी शेयर डिबेंचर कुछ भी इशू करते वक्त, सेल करते वक्त अगर प्रीमियम में सेल करेंगे तो प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटी प्रीमियम में स्टोर करते हैं। सो नाउ हियर लेट अस सी कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, तो उसके लिए डिबेंचर होल्डर्स कितना है, 42,000 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 42,000, ये 42,000 के लिए ये 42,000 तो ये 42,000 को हम कितने का इक्विटी शेयर देने वाले हैं, 12 रुपीज का। 12 कैसे मिला, ₹10 फेस वैल्यू प्लस ₹2 का
प्रीमियम, तो 12 रुपीज़ में एक इक्विटी शेयर देने वाले हैं। तो अगर 42,000 रुपीज़ में 12 रुपीज़ का शेयर मिल रहा है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना रहेगा, डिवाइड करो, you will get 3,500 equity shares of rupees 10 each issued at rupees 12। तो यहाँ पे 3,500 शेयर है, एक शेयर 10 रुपीज़ का है और जो प्रीमियम है वो 2 रुपीज़ का है। 3,500 इंटू 2, तो यहाँ पे देखो शेयर का कितना पैसा है, शेयर का इट इज़ कमिंग 35,000 एंड प्रीमियम का इट इज़ कमिंग 7,000। तो इसको बोलेंगे बीइंग 3,500 इक्विटी शेयर्स इशूड टू 400 डिबेंचर्स। ये हो गया। इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉमिनल अकाउंट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट। ये नॉमिनल अकाउंट को हमें कैंसिल करना है, तो कहाँ किधर कैंसिल करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये जो डेबिट में था डिबेंचर इंटरेस्ट, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। कितना अमाउंट है, 65,000 being balance transferred, being interest transferred to profit and loss account, to profit and loss account. With this sum is done. Thank you very much everyone.